वो कहते हैं कि मैं राजा हिजड़ा है, राजा है और मैं गरीबों का मसीहा हूँ, चला दूंगा मील पटरौना, चला कर रहूँगा, चला कर रहूँगा, चला कर रहूँगा, लेकिन मील नहीं चलेगा। हम कफन बांध लो सर पे ऐ बागवानों, तुम्हारे चमन से कली जा रही है। ahकता है नेफा कलेजा दबाकर, जमी हाथ से भी चली जा रही है। मशीन गन से लद्दाख घायल पड़ा है, जहां चीनियों ने बसेरा किया है। हरी क्यारियां जो लगाए थे बापू, जवाहर ने सींचा था 14 बरस से, उसी फूल की पंखड़ी आज दुश्मनों की हथेली से कस के मली जा रही है। प्रधानमंत्री जी बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही अच्छे हैं, इसमें शक नहीं, लेकिन झूठ बोलना इतना ज्यादा है जिसमें शक नहीं। हम रोज तेवर बदलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जैकेट रोज बदलता है, जैकेट रोज बदलता है, दाढ़ी कभी बढ़ती है तो कभी छोटा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अपनी चुनावी चक्का जो है इस समय पडरौना विधानसभा में पहुंच चुकी है और यहां पर लोगों की राय जानने के लिए हम आज जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा, सरकार के कर है, जाना था वहाँ? सरकार के कर है? हाँ, यूपी में सरकार तो मोदी जी के ना बात नहीं, जोगी जी के। योगी और मोदी में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग भाई। क्या कह रहे हैं, सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ। लोग तो कह रहे हैं महंगाई हो गया। महंगाई तो है ही है, ये तो है जो महंगाई है ही है। ये देखिए इंटरनेशनल भोजन यहाँ पे चल रहा है। पूर्वांचल और यूपी का मशहूर खाना है लिट्टी चोखा। कैसा बना है? अच्छा बना है। अच्छा बना है। हाँ। सरकार कैसी चल रही है? सरकार तो चली रही है। अच्छी चल रही है कि बहुत अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है ना। हाँ। डीजल और पेट्रोल की महंगाई को लेकर के अच्छी नहीं चल रही। अरे भगवा बांध के बुराई नहीं करिए, ऊपर भगवान को नहीं, भगवा गमछा है, भगवा से क्या मतलब है? हम भगवा थोड़े हैं। हाँ, गमछा बाने हैं, बाने हैं। क्या कह रहे हैं चाचा, सरकार के लिए, सरकार गरीबों के लिए इतना काम कर रही है, आप लोग खुश हो रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। काहे भैया? महंगाई इतना है कि हम लोग 200 रुपये मजदूरी कर रहे हैं और 500 रुपये का शाम को सब्जी खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, आटा खरीद रहे हैं, तो सरकार कैसे अच्छी है? राशन तो आपके घर इसीलिए पहुंचा रही है ना सरकार? कितने दिन तक पहुंचाएगी? पूरे जीवन भर हमको पहुंचाएगी। ये भी सही है। बोलिए, 2000 रुपया दे रही है, उसमें हमारे 1 महीने परिवार का जीविका चल जाएगा। लिट्टी ठंडी हो रही है, चाचा गुस्सा कर रहे होंगे। खाइए चाचा, आप बताइए थोड़ा, सरकार के काम से कितना खुश है? ये बताइए कि 12 रुपये से प्याज आलू हो गया 30 रुपया, प्याज 40, 45, 50 बिक रहा है। महंगाई ज़्यादा है, गरीबों के लिए बहुत दिक्कत है। देखिए वहाँ पे भैया कुछ बोल रहे हैं जो यहाँ पे पका रहे हैं। हाँ, महंगाई आ गया है, ये गरीब लोग कैसे जी पाएंगे? 200 का मेहनत मजदूरी करेंगे और 30 रुपया किलो का आलू खरीद के खाएंगे, 200 रुपया लीटर का तेल कहाँ से मिलेगा? चौक के खाएंगे। बहुत काफी महंगाई बढ़ती है तो देश का विकास होता है भैया। तो हम लोग का विकास से क्या मतलब है? हमको खाने से मतलब है ना? बहुत ज्यादा महंगाई आ गया है, हद से ज्यादा। तो आप तो कह रहे थे कि मोदी योगी से खुश? अरे हम खुश नहीं है, जितना महंगाई है हम लोग खाने का पैसा नहीं मिल रहा है, मेहनत का भी पैसा नहीं आ रहा। 30 रुपया किलो का आटा, 30 रुपया किलो का आलू, 20 रुपया कोयला, 100 रुपया 1000 रुपया का गैस मिल रहा है, कहाँ से परवरेगा? आदमी रो रहा है कि रोते ही नहीं है। उपा रहे कि नहीं आपके रोज? नहीं, कुछ नहीं अपुआ, नहीं है। कितना कमा लेते होंगे एक दिन में? 100 रुपया 200 मिल जाए तो भी तो ज्यादा है, तब कभी निकलता भी नहीं है। अच्छा, तब महंगाई तो भैया है ही। आटा, गेहूँ, चावल, ये सब आप खरीद के लाते हैं कि आपके पास गेहूँ खेत है? हाँ, खेत है, एको काटा खेत नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा, तो आटे से लगाए, आलू से लगाए, बैगन से लगाए, सब खरीद? नमक तक ले खरीदना है, पानी तक ले खरीदना है, हर व्यवस्था खरीद के देना है। ये दुकान का भी किराया देना पड़ता है? नहीं। अच्छा, ये सरकार का है। अच्छा, रोडवेज पर जी रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए मामा लोग लेते हैं कि नहीं? क्या पुलिस लोग लेते हैं कि वो नहीं लेते हैं? नहीं लेते? नहीं। लोग तो बताते हैं जो दुकानदार वाले हैं कि बड़ा परेशान। नहीं 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 नहीं। तो दुख जो है वो महंगाई का ही है। बस
महंगाई तो यही 2 सालों में बढ़ी है, जब लॉकडाउन आया उसके बाद ही दूध तेल वगैरह काफी के दाम- बढ़ गया है, हर व्यवस्था बढ़ गया है। 1 बढ़ता 2 बढ़ता 3 बढ़ता, समझने वाला हर समन्वय बढ़ गया है। क्या करेगा आदमी, मजबूरी में जी खा रहा है, ये बात है। तब चाचा इस बार आएगी कि नहीं सरकार, महंगाई मुद्दा हम बनेगा नहीं कि बता पाएंगे जी आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, आप देंगे कि नहीं? हम तो देंगे ही, काहे देंगे जब इतना परेशान है महंगाई से? देना पड़ेगा भाई, जीने के लिए है देश में तो जीना ही पड़ेगा, देना ही। और भी तो पार्टियां हैं, जरूरी है क्या उन्हीं को हाँ, वो तो देखा जाएगा, बात के बाद देखा जाएगा। हाँ। हाँ, अभी आप बता रहे हैं महंगाई है, परेशानी है, फिर कह रहे हैं देना पड़ेगा ही। देना ही पड़ेगा ना। हाँ। हाँ। विकल्प नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, भाजपा के अलावा और कोई विकल्प नहीं? नहीं है। यही तो बड़ी समस्या है। आप भी बताइए चाची, दुकान में आधे की मालकिन है आप, तो बताइए सरकार के काम काज से कितना खुश हैं? सब खुश बा भी खुश बा। हाँ, अब बताई सकरा 4 गो परिवार हुई कैसे जी खा पाई। सब कपड़ा लाता दुख बीमारी सब में झेले के बा। अब 100-200 मिले तो में का आदमी खाई का बचे लोग। 2,000 रुपया किसानन के हाँ, देत है हाँ। सरकार, मिला था कि नहीं? हाँ मिलेला, हाँ मिलेला, काहे झूठ बोली ना मिलेला। हाँ, बाकी हमने खेत बाड़ी नहीं गए तो ये न बा, जांगर बात नहीं करता खाता और कुछ नहीं। लॉकडाउन में तो पूरा दुकान बंद रहा, पूरा बंद रहा, लॉकडाउन बहुत गजन भइल, का की करे। राशन मिलेला कि नहीं? हाँ राशन मिलेला, हमने के 4-5 परिवार बा तो हमने के 2 आदमी के मिलेला, दोनों प्राणी के। अब बच्चे लोग नाव कट गई बा, नहीं मिलेला तो 10 किलो राशन में का के बाटे 5-5 किलो मिलेला। कितना दिन चलेला वो राशनवा? आ कितना दिन जाई, 5 जोड़ ली रहो रे, 5 परिवार में कितना दिन जाई। ओइमे साग सब्जी नमक मरचा तेल सब ओइमे न बा, खाली आदमी चावले गहूँ नहीं खेनु खा। हैं? तेल मसाला कुल है। हाँ सब महंगाई बा, किसे रौरे बनावत खा तो जानते भी कितना सामान का महंगाई बा, का लागता हैं? सब सामान का महंगाई बा का। भैया महिला जो है वो एक तो चाचा का हाथ बटा के रोजगार में भी सहयोग कर रही हैं। चाचा सही है कि नहीं? सही है। तो एक जिम्मेदारी जो महिलाएं हर कदम पर साथ देती हैं उसका एक उदाहरण देखिए कि सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए खटती हैं। अभी आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें और भी लोग मिले हैं। काहे अपना मुंह घुमा रहे हैं? हम तो बात नाराज हैं क्या? नहीं, हम नाराज नहीं है, हम बीजेपी से खुश, हम बीजेपी वाले भी हैं भी। हाँ। सिर्फ मोदी जी योगी जी महंगाई का कुछ कंट्रोल करें कि हम लोग का कम से कम जीवन सुधर जाए। और गन्ना सूख रहा है उसका मुआवजा दे दे, धान सड़ गया उसको दे दे, बस उनसे यही निवेदन मैं करूंगा। बाकी उनके काम से बिल्कुल खुश हैं। हाँ, कोई बात आप नहीं है। बताइए बाबा, ये तो बोल दिए खुश हैं खुश हैं खुश हैं। हम 2 शब्द सिर्फ कहेंगे। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रांगण में पहली बार आए थे, पहले चुनाव में। वो कहते कि मैं राजा हिजड़ा है, राजा है और मैं इन गरीबों का मसीहा हूँ, चला दूंगा मील पड़रौना, चला कर रहूँगा, चला कर रहूँगा, चला कर रहूँगा, लेकिन मील नहीं चलेगा। हम लोग ये केन वेल्ट कहलाता है, 14 शुगर फैक्ट्रियाँ यहाँ थी। यही जोगी जी यहाँ देखे पिपराइच की फैक्ट्री को चलवा दिए, है ना, लेकिन खड्डा नहीं चला, पड़रौना नहीं चला। हाँ, खड्डा चल रहा है, चल रहा होगा तो खड्डा सवाल मतलब मेन पड़रौना कटकुइया से है। तो हम तो यही कहेंगे कि धन्य है वह भारत के सपूत। मैं तो यही कहूँगा कि कफन बांध लो सर पे ऐ बागवानों, तुम्हारे चमन से कली जा रही है। आहकता है नेफाक कलेजा दबाकर जमी हाथ से भी चली जा रही। मशीन गन से लद्दाख घायल पड़ा है, जहाँ चीनियों ने बसेरा किया है उसी बोल रहे घबराएंगे नहीं। हरी क्यारिया जो लगाए थे बापू, जवाहर ने सींचा था 14 बरस से, उसी फूल की पंखड़ी आज दुश्मनों की हथेली से कस के मली जा रही है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही अच्छे हैं, इसमें शक नहीं, लेकिन झूठ बोलना इतना ज़्यादा है जिसमें शक नहीं। हम लोग के लिए तो कलेजा फाड़ के मैं हनुमान जी तो नहीं वो दिखाऊं, लेकिन मेरे
जुग जुग वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पड़रौना की शुगर मिल को कम से कम चलवा। बाबा हम थोड़ा बैठ जाएं? बैठ कर जाइए, आप हमारे सर पर बैठिए। तो नहीं बाबा, हमारी नतनी है, और सर पे नहीं बैठेंगे बाबा। नारायणा में हाँ। आप कुछ खाइए पहले। अरे नहीं, नहीं। चाय पिए। नहीं, हमारा कुछ खाइए। मैं चाचा पहले अपना पहले काम बात कर तो ले। सुनिए। देखिए, हूबहू आप जैसे ही मुझे लगा है कि हमारी जो सुधा है, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, जो गवर्नमेंट साइंटिस्ट है नारायणा दिल्ली में, हाँ, उसको बनस्थली को टॉप की है बायोटेक से। 1,40,000 रुपया हमारी नतनी पाती है। तब क्या करते हैं उतना पैसा बाबा? हाँ? क्या करते हैं? हम लड़की का पैसा लेते हैं, उसका हस्बैंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट का लीगल एडवाइजर है, बाबू की जैसा है, और पूरा कार खरीदा है, अलग फ्लैट खरीदा है, बाप से अलग मकान बना लिया, सब पैसा बचता है। जो जितना कमाता है उसको उतना ही घाटा रहता है। पैसा तो हमारे पास 10 रुपया है, बचा रह जाएगा, साल तक खर्चे नहीं होगा। हाँ? बहुत अच्छा, वो कविता सुनाइए, ऐसा कुछ देशभक्ति। हाँ? देशभक्ति कविता कुछ सुनाइए। देशभक्ति, अच्छा सुनिए। वीर रस की सुनाइए बाबा। हाँ? वीर रस की सुनाइए। वीर का तो सुनाया आपको? और सुनाइए, याद हो तो, जो जितना हाँ? सुना रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस पहले जवाइए, सुबह तो उनके पिता पुरुषोत्तम जो थे वो बुलाए अमीरों को भंडारा के लिए, तो ये क्या किए कि तौलिया लपेट कर कोर्टों के नीचे जाकर बैठ गए और वो कहे, ए माता, जो अंग्रेजों के जंजीरों से तुम जकड़ी हुई हो, तुझे जब तक अंग्रेजों से उखाड़ नहीं लूँगा तब तक मैं चैन नहीं लूँगा। केवल गांधी जी के और जवाहरलाल के और लौह पुरुष पटेल जी के, इन लोगों ने तो सहयोग किया, लेकिन सबसे बड़ा भगत सिंह कह लीजिए, चाहे जिसको कहिए, हम अब्दुल हमीद को कहिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इस देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग के, इतने धनी के लड़के थे, वो चाहते तो मखमल के सेज पर सो सकते थे, लेकिन भूमि पर रोज अपना वेश बदलते थे। कभी सिख बनते थे, कभी स्त्री बनते थे, कभी पुरुष बनते थे, गवर्नमेंट खजाना लूटते थे, हथियार बनाते थे। हम लोग तो यही सिखाया गया हम लोग को। हाँ? अब एक बहुत बढ़िया गीत जो नारियों को बड़ा पसंद आता है, और स्वभाव से आप भारतीय नारी के संस्कारों में हैं, इसलिए कि आपके गणवेश बता रहे हैं कि आपके ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता। सुना मैं? हाँ, सुन लीजिए। जिस समय भगवान राम का स्वयंवर हो गया, चारों भाइयों की शादी हो गई, तो मिथिला में नियम है कि नवाह रहा जाता है। तो सखियाँ आई और कहीं लक्ष्मण जी से कि 9 दिन रहना पड़ेगा। तो कहे कि क्या फ़ायदा होगा 9 दिन में, हम लोग को कुछ फ़ायदा बताइए तब न हम लोग रहेंगे। तो कहे कि पहला फ़ायदा अपने भैया का आप सुनिएगा। ये पहुना यही मिथिले में रहोना, ये पहुना होत सवेरे उबटन लेके इतर से नहवैबे, साच कहिले 1 माह में करिया से गोर बनैबे। ए पहुना यही मिथिले में रहुना, ए पहुना। तो कहले भैया के तो बड़ा लाभ हो, बड़े करिया रहे, भौजी की तरह गोर्रा हो जाए, यही हो। कहले उनसे ढेर लाभ रौरा हुई। बोले हमरा कौन लाभ हुई, हमको बताइए। तो उनके लाभ बतौली कौन चीज? नित नवीन कंचन थारी में बहु व्यंजन बनवाइबे ना, नित नवीन कंचन थारी में बहु व्यंजन बनवाइबे ना, बीच बीच में सारी सरहज से गारी तो के सुनाइबे ना, ये पहुना यही मिथिले में रहुना, ए पहुना। लक्ष्मण जी कहले तो लाभ तो हमारा बा। तो कहले भरत जी साधु अवन या शत्रुघ्न बोलबे नहीं करी, इन लोग का फायदा हुई? तो ये लोग का सबसे अधिक फायदा हुई। पूछले का?
कमला बिमला दुधावती में झिझिरी रोज खेलैबे ना, बीच बीच मन चाह फल इनसे हम चखवैबे ना, पवन देव से करब निहोरा धीरे धीरे बहुना, ये पहुना यही मिथिले में रहुना, ए पहुना। कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन। हाँ, अब फिर अपने मुद्दे सब कहो। फिर मुद्दे पे आ रहे हैं। हाँ। क्या आपको क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? बनेगी सरकार नरेंद्र मोदी की। हाँ, इसमें शक नहीं। यूपी में तो योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी बने मोदी जी। अरे एक ही से एक सिक्के के एक तरफ एक लिखा है, एक तरफ अशोक चक्र, बस अंतर दोनों के हृदय, दोनों तो योगी है। दोनों योगी हैं। दर्द गरीबों का क्या समझे? देखिए वो कहावत है कि यहवात बंझा क्या जाने यहवात के प्रसूत का दर्द। तो ये दब दोनों जोगी हैं, तो ये क्या किसी के दर्द को समझ सकते हैं? अब आप स्वयं अंदाज कर लेंगे। इन लोग पास अपना कोई निजी परिवार नहीं, पूरा देश है, पूरा प्रदेश इनका है, उत्तम प्रदेश, और पूरा देश उनका है। सब जितने भी औरतें हैं सब उनकी है, जितनी लड़कियां हैं सब उनकी है, जितने सिपाही है सब उनके हैं, सब वही है। लेकिन अपने तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी करते हैं। हमारी रोज तेवर बदलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। जैकेट रोज बदलता है, जैकेट रोज बदलता है, दाढ़ी कभी बढ़ती है तो कभी छोटा हो जाता है। क्यों? उनका भी जलवा है। हाँ, जलवा नहीं है। जलवा न होता तो इनको लाने का श्रेय भी देखिए राजनाथ को है। राजनाथ ही हाईलाइट में इनको लाए, नहीं तो यह तो क्राइम एमएलए माने जाते थे, मुख्यमंत्री झगड़ालू टाइप के, वो जो कांड दोहरा कांड वहाँ हुआ था। फिलहाल मेरी यही इच्छा है कि बने नरेंद्र मोदी। लोग तो कह रहे हैं उनकी सरकार में बड़ी महंगाई हो गई। पैसे 3 रुपया रोज हम कमाईनी, 90 रुपया महीना पहुनी है, पहला कम से कम 1000 रुपया रोज पेंशन बात होम काहे का बाउर कहे बाबू। बोली रो बताई हम बाउर कही है। अरे महंगाई बात है तो महंगाई बात यही मेरी रहे तो एक बतासा में फोड़ के खैले हई, आए पहला रोज 25 रुपया रोज के जलपान करता नहीं। कहाँ महंगाई बजी? एगो मर्दानी, एगो कुर्ता, एगो ओछा रही टांग दिल जाइए, जगिया पर के राती के चट्टी उड़ के सुत रह जाए, बेरे स्कूल जाए ऊपर कौन चाहिए। आज 50 कुर्ता बा, कहाँ महंगाई पड़ेगी? हाँ, आप तो कह रहे थे महंगाई है, अब इनके राग में राग मिला रहे हैं। नहीं हम देखिए वो क्या कर रहे हैं। उनके हाथ में देखिए कितना घड़ी कर रहा है, जेब में नोट भरा हुआ है, इस हाथों में देखिए अंगूठी कैसी है। तो जब ये खर्च करेंगे तो इनका पैसा खर्च नहीं होगा। हमारे पे क्या है? कुछ नहीं। तो आप सारा पैसा बचा बचा के रखते? बचा के नहीं रखते हैं, हम गरीबों के लड़कियों की शादियां कराते हैं। पूछ लीजिएगा यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जिन गरीबों की शादी कराया 25 पैसा मैंने ब्याज नहीं दिया है, मूलधन तो वसूल कर लिया है। जो निरीह है, गरीब हैं, जिनकी शादियाँ रुकती हैं तो पैसा मैं देता हूँ, चाहे वो चमार हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पंडित हो, कोई भी हो। हमको कोई जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री बनकर रहेंगे। वो जब तक वो माने जब तक गद्दी पर बैठने लायक रहेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री बनकर बैठेंगे वो गद्दी पर। उनको कोई हराने वाला हिंदुस्तान में नहीं है। और जो काम किए हैं वो सराहनीय काम किए हैं। तो ये प्रधानमंत्री का तो चुनाव ही नहीं हो रहा है ना, वो तो मुख्यमंत्री की बात हो रही है। मंत्री भी जीतेंगे ऐसी बात नहीं, बीजेपी की सरकार यहाँ बनेगा यूपी में, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कोई कितना कह रहा कहने दीजिए, बीजेपी की सरकार बनेगा 100% मैं कह रहा हूँ। हाँ, मेरा नाम अंगद उपाध्याय है, ग्राम भीषण सरकारी का रहने वाला हूँ, जिला कुशीनगर, है ना। इस बार तो कह रहे हैं सपा टक्कर में है पूरा, लोग कह रहे हैं सपा टक्कर में है। नहीं, अच्छा, एकदम ही नहीं क्या? नहीं, एकदम नहीं हो जाएगा। जब यादव यहाँ है तो दो ही जात तो ऐसी है, यादव और मोहम्मदन। यादव कोई भी होगा, जो यादव उम्मीदवार उठे किसी पार्टी से उसको देंगे, और मोहम्मदन जो कोई भी होगा उसको देंगे, राजा को देंगे। हाँ, अगर बनेगा तो योगी जी का सरकार बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई लोग कहें कि बीजेपी को दिया। हाँ,
हम लोग कहीं से बिलाते जाएंगे तो कमल के फूल ही पर जाएंगे हम लोग, बाकी कोई हम लोग पूछने वाला नहीं है ना। जो पूछने वाला है कमल का फूल पूछे, चाहे थोड़ा पूछे चाहे ज़्यादा पूछे, वही पूछने वाला, बाकी कोई नहीं पूछने वाला। ऐसा कैसे सोच लेते हैं चाचा? लोग कहते हैं कि जाति की राजनीति खत्म। नहीं, जाति से मतलब नहीं हम लोगों का है, जाति से मतलब नहीं है। हाँ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाजपा आप ही, भाजपा के अलावा और कोई पार्टी पूछे? नहीं, बात यह है कि और में कुछ गर्मा गर्मी होता है, इनके में गर्मा, सबका साथ सबका विकास एक साथ रहता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हरिजन हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भूमियार हो, एक साथ की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई संशय नहीं है। सबका साथ सबका विकास, ये नारा मोदी जी का है और रहेगा और चल रहा है। हाँ, एकदम जीतेंगे बीजेपी, कोई बात इसमें नहीं है। एकदम 100% 100% मैं कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ कि सरकार बनेगा योगी जी का। हाँ, इसमें कहने वाला कहने दीजिए, क्या लोग कह रहे हैं। हाँ, हम लोग भी घूमते हैं देहात में, कहने से क्या होता है, बनेगा। फ्री राशन मिला, गैस मिला और सब मिला, लोग भूला थोड़ी ना हैं। ये लॉकडाउन में जिला है वो कम है क्या, है ना। हम उसी पर आभारी हैं, बेचारे जीतेंगे ऐसी बात नहीं, मैं थोड़ी सा टक्कर लगेगा थोड़ी सा। हाँ, महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा। महंगाई थोड़ा सा वही तो आ रहा है सामने ना। और कोई बात ही नहीं, बस महंगाई नहीं, सिर्फ महंगाई भर है और कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही है सब कुछ। तो वहाँ भी कुछ लोग हैं, सबकी राय जान ही लिया जाए। उधर देखो एक अच्छी मंडली तैयार हो रही है, पता नहीं कुछ कामकाज का बात हो रहा है कि क्या हो रहा है। बाबा थोड़ा बात करें आपसे? नहीं, क्यों? हम एकदम नहीं क्या होता है? हम बातें नहीं करते। काहे भाग गए बाबा पूछे बात करें तो कह रहे नहीं करके भाग गए। आप बताइए। हाँ बताइए। 2022 में किसकी सरकार बन रही है? कहाँ पर? यूपी में बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी। हाँ, ऐसा कैसे बता रहे हैं? कुछ तो योजना, कुछ तो उनका काम आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, उनके काम धाम सब अच्छे हैं और क्रिमिनल पर जो लोग ज़मीन वगैरह ज़बरदस्ती कब्जा किए थे उन सबको खाली कराया, उन्होंने डिमॉलिश कराया। ये अच्छा काम है ना। लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि गुंडा राज खत्म करने वाले योगी जी अपने पुलिस वालों को ही गुंडा बना दे रहे हैं। एक आ रहा है व्यापारी, उसको गोली मार दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। वो गुंडा नहीं बनाते हैं। हाँ। आदमी की मानसिकता है, हर आदमी अपने अपने अलग विचार। आपको ये घटना पता है कि नहीं? कानपुर से एक व्यापारी आता है, गोरखपुर के एक होटल में रुकता है और उसको पुलिस वाले ही मार देते हैं। हाँ, मालूम है हमको। हाँ, तो इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? ये पुलिस वालों की जाती है, वसूली करना उन लोगों का पेशा बन गया है। आम जनता से वसूली, जिससे चाहे उससे वसूली कर सकते हैं। ये उनका अपना कैरेक्टर है, लेकिन योगी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, एक जो मुद्दे की बात है वो बताऊं। चाचा को भाजपा से इतना प्यार है कि उन्होंने कहा पकौड़ा तलो, तो चाचा पकौड़ा खाना शुरू भी कर दिए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बनेगी सरकार। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।